जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 9 के लिए, ठीक है। जो आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ जो वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसमें देखिए क्लास 9 क्या ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। साइंस विषय में आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के तहत वीकली टेस्ट होगा, उसमें ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। 19 सितंबर यानी कि आज आप लोग का प्रोजेक्ट रेल के साथ जो वीकली टेस्ट होगा उसमें ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। साइंस का रहने वाला आप सभी का प्रोजेक्ट रेल का वीकली टेस्ट। तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो और चैनल को जो गया सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए गए हैं। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग का, देखिए रदरफोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हम लोग का है यहाँ पे, रदरफोर्ड का अल्फा कण, ठीक है, प्रकीर्णन प्रयोग किसकी, ठीक है, किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो देखिए इसमें विकल्प दिए गए हैं 4। यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। देखिए पहला हो गया परमाणु केंद्रक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, परमाणु केंद्रक के लिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 2 हम लोग का क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, तो समान भौतिक गुण, उसके बाद भिन्न रासायनिक गुण, उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उसके बाद भिन्न परमाणु संख्या। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न या अलग अलग संख्या। चलिए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा जाए कि Ci, ठीक है, Cl यानी क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए 16, 17, 18 या 19। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 18, ठीक है। कितने हैं, 18। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हम लोग का क्या है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, ठीक है। देखिए सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है, देखिए 2, 8, 1, 8, 2, 1, 2, 1, 8 या 2, 8, माफ़ कीजिए 28 और 1। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2, 8, 1, ठीक है, 2, 8, 1। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 5 में हम लोग का है, हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4 EU है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए फटाफट से हम लोग इसको देख लेते हैं। इसका विकल्प देखिए 4, 6, 2 और 3। तो देखिए जितना जो कि आप सभी का प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी कि 2 का 2 ही ये भी रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे ये MI प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के तहत पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न MI है। किस रोग के उपचार में कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग होता है या किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए पेपा, ठीक है, जिसको गाइटर कहते हैं, कैंसर, हेजिया या मलेरिया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कैंसर, ठीक है, कैंसर हो जाएगा इसका सही विकल्प। चलिए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में हम लोग का है, कनाल किरण की खोज कब हुई थी, ठीक है, कनाल किरण की खोज कब हुई थी। तो देखिए 1688 ईस्वी में, ठीक है, 1787, ठीक है, 1687, उसके बाद 1787, उसका देखिए 1786 या 1886। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1886, ठीक है, 1886 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 8 में हम लोग का पूछा गया है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है जो निम्न के बराबर होता है, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, किलोमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किलोमीटर, माफ कीजिए केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड। इससे पहले भी केजी था, ठीक है, किलोमीटर नहीं केजी होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। यहाँ पे देखिए वस्तु का जड़त्व उसके गुरुत्व आकर्षण, बल, द्रव्यमान या त्वरण, ठीक है। तो उसके त्वरण पर निर्भर करता है, ठीक है, माफ़ कीजिए उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, उसके द्रव्यमान पे, त्वरण तो कुछ और होगा, ठीक है, उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए कार्य, गति, द्रव्यमान या बल।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बल इसका राइट आंसर, ठीक है, बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल एक सदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 11 नंबर का हम लोग का प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग का 11 नंबर का प्रश्न क्या है, किस गैस, ठीक है, किस गैस का द्रव्यमान संख्या सबसे कम है, ठीक है, किस गैस का द्रव्यमान संख्या सबसे कम है। देखिए ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो सही विकल्प हो जाएगा हीलियम, ठीक है। पहले 10 जो कि MI प्रश्न है, ठीक, शुरू के 10 जो कि आप लोगों का प्रश्न में मैंने कराया ऑब्जेक्ट वो MI है, उसके बाद 10 और भी प्रश्न में करा रहा हूँ, ठीक है। तो हीलियम हो जाएगा इसका सही विकल्प। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए किस धातु का परमाणु संख्या 29 है, ठीक है, किस धातु का परमाणु संख्या 29 है। तो देखिए सोना, तांबा, चांदी या जस्ता यानी जिंक। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तांबा, ठीक है, तांबा का जो कि है परमाणु संख्या 29 है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है न्यूटन की खोज किसने की थी, ठीक है, न्यूटन की खोज किसने की थी। तो जेम्स, चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन या बोहर। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जेम्स चैडविक ने इसका खोज की थी। किसकी, तो न्यूटन की। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके निर्धारित होती है, ठीक है, अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे निर्धारित होती है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या से, परमाणु संख्या से, समस्थानिक संख्या से, आयन संख्या से। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परमाणु, ठीक है, परमाणु संख्या से, क्योंकि हम लोग परमाणु के बारे में अभी पढ़े हैं, तो परमाणु संख्या इसका सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर का प्रश्न है किस भौतिक गुण को, ठीक है, स्थिति का मापन कहा जाता है, ठीक है, किस भौतिक गुण को स्थिति का मापन कहा जाता है। देखिए इसमें ऑप्शन है ऊर्जा, द्रव्यमान, बल और गति। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को स्थिति का मापन भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए किस धातु की ठीक है, किस धातु की गर्मी और बिजली का संवहन सबसे अच्छा होता है, ठीक है, गर्मी मतलब आपका हो गया उष्मा या ऊर्जा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सोना, तांबा, आयरन, एल्युमिनियम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तांबा, ठीक है, तांबा एक अच्छा चालक है दोनों के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। देखिए 17 नंबर का यहाँ पे प्रश्न हम लोग का पूछ रहा है किस परमाणु में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं, ठीक है, किस परमाणु में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम में अधिक होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला 18 नंबर का। यहाँ पे देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। तो देखिए ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, गैस, प्लाज्मा, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, ठोस। तो सही विकल्प हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस, जिसको बोलने में स्पष्ट आए और सिंपल हो, ठोस, द्रव और गैस। तो ये हो जाएगा हम लोग का 18वें नंबर का सही उत्तर। चलिए 19वें नंबर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस यौगिक में धातु और अधातु दोनों होते हैं। तो देखिए NaCl, H2O, CO2, CH4, ठीक है। तो NaCl यानी कि सोडियम, सोडियम में हम लोग का दोनों जो कि मिलता है, धातु और अधातु दोनों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्योंकि देखिए सोडियम में देखिए माफ कीजिए सोडियम क्लोराइड यहाँ पे हुआ, इसमें देखिए सोडियम भी है, ठीक है, सोडियम भी है, यानी मतलब सोडियम हो गया जो आपका धातु है, और प्लस Cl यानी कि क्लोरीन। तो ये क्या हो गया आपका धातु, तो दोनों मिलके बनता है नमक, ठीक है, यानी Cl। चलिए अब हम लोग 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे किस तत्व की परमाणु संख्या 8 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन हो जाएगा, आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो उसमें 8वें नंबर पे आता है, ठीक है, ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरिन, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, 8वें नंबर पर आया। तो बस 8वें नंबर पे जितने नंबर पर मतलब वो आता है गिनती में, उतने ही इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न क्या है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा उप परमाणु होता है, ठीक है। तो देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये हो जाएगा आप सभी का 11वां नंबर का उत्तर, माफ़ कीजिए 21वां नंबर का उत्तर, ठीक है। 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के परमाणुओं के लिए
इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो देखिए कार्बन का हो जाएगा 2 और 4। देखिए के आपका 4 कोष रहता है, K, L, M और N, ठीक है, ये 4 कोष रहते हैं आप सभी के। देखिए जो आपका के है उसमें 2 रहेगा, ठीक है, उसके बाद L में 4 रहेगा, किसमें, कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन का 6 ही जो कि है परमाणु संख्या होता है। क्योंकि आप लोग कार्बन को बोलिए अपने पीरियोडिक टेबल के अनुसार कितने नंबर में आता है। देखिए हाइड्रोजन 1 नंबर में, हीलियम, लिथियम, बैरिन, बोरन, कार्बन 6 नंबर में आता है। तो बस 6 नंबर ही इसका हो जाएगा। हम लोग अब दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पे हो गया आप सभी का। देखिए मैग्नीशियम का देखिए ये हो गया के का कोष, एल का हो जाएगा दूसरे नंबर में और एम का, यानी कि ये 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। 11वें नंबर पे सोडियम आता है तो 12वें नंबर पे आता है, इसलिए इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है 2 यहाँ पे रहेगा, 8 यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, यहाँ पे 8 से ज़्यादा और यहाँ पे भी 8 से ज़्यादा। तो ये हो जाएगा आप सभी का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर का देखिए प्रश्न है, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में कौन कौन सी अवधारणाएं प्रस्तुत की। तो देखिए निम्नलिखित अवधारणा यहाँ पे है। देखिए नील्स बोर ने निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। देखिए पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमता है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ऊर्जा स्तरों के बीच कूदने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। और तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। देखिए 24वां प्रश्न हम लोग का है, एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, ठीक है। इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8×16 और 8×18 का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, मान लीजिए 8×16 का प्रतिशत इतना है और 8×18 का प्रतिशत 100 - x है, ठीक है। समीकरण देखिए कुछ इस प्रकार का लगाया गया है, 16.2 इक्वल टू फ्रैंक 16/कोट्स इंटू प्लस मतलब x है प्लस 16 को कोट्स ब्रैकेट में 100 - x और ब्रैकेट बंद और 100, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए इस समीकरण को हल करके प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को आप अगर हल करेंगे तो आपका प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। बाकी आप लोग को देख लेना, ठीक है। मैथ वाला में थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा फॉर्मूला सब कुछ ऐसे टाइप का लिख देता है, लेकिन आप लोग इसको बना के देख लेना। आप सभी का बुक में जरूर होगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। उसका देखिए 15 नंबर का 25वां नंबर का प्रश्न है, व्याख्या करें, ठीक है। क्या व्याख्या करना है, तो परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या है। उदाहरण हाइड्रोजन का परमाणु 1 है, ठीक है, परमाणु संख्या 1 है। चलिए और अभी देखिए यानी कि हम लोग को 4-5 व्याख्या करना होगा, ठीक है। चलिए द्रव्यमान संख्या का भी हम लोग को व्याख्या करना है, जिसे मास नंबर कहते हैं। तो देखिए द्रव्यमान हम लोग का हो जाएगा कि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग है। उदाहरण कार्बन की परमाणु माफ कीजिए द्रव्यमान संख्या 12 है, ठीक है। दोनों को जोड़ने से 6 और 6 12 आ जाएगा। उसका देखिए समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक यानी कि स्टोपोटास, ठीक है, इसको पोटापिस। समस्थानिक वे परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण 12 कार्बन और 14 कार्बन, ठीक है। परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न रहती है, ठीक है। दोनों में 6 परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या इसमें 12 इसमें 14 है। चलिए अब संभारिक को देख लेते हैं। संभारिक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है, ठीक है। सेम टू सेम समस्थानिक के विपरीत होता है, ठीक है। देखिए उदाहरण के लिए 40 ऑर्गन और 40 क्या हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 16वां नंबर का प्रश्न है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी स्थिति को बनाए, ठीक है, किसी वस्तु की अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उसका द्रव्यमान कितना होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न है, जड़ तो साहब क्या समझते हैं। सेम टू सेम उसी प्रश्न को एक बार फिर से दे दिया है, तो फिर से देखिए इसका उत्तर है। जड़ तो एक भौतिक गुण है जो किसी वस्तु के अपने स्थान को बनाए रखने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुएं हल्की वस्तुओं की तुलना में अधिक जड़त्व प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए एक भारी गेंद को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बी नंबर का देख लेते हैं। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 kg है उसे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल टू 10 इंटू 2 इक्वल टू मीटर सेकंड इक्वल टू 20 kg मीटर सेकंड। ये हो जाएगा आप सभी का 16 नंबर का उत्तर। ठीक है, चलिए और प्रश्न यहाँ पे नहीं, यानी कि आप लोग का उत्तर यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है, तो इतने ही प्रश्न थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो में महत्वपूर्ण जो कि है MCQ प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए। यही सब प्रश्न जो कि आप सभी का एबिलिटी से संबंधित रहने वाले हैं। फटाफट आप लोग इस प्रश्न को देख के याद कर लेना। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।